हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट किए अभी तक। एक दो मिनट वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आर्डिनो यूनो पर वर्क कर रहे हैं। उसमें बहुत सा पिन हम लोग जान रहे हैं कि क्या है। वी नो अबाउट द एनालॉग पिन, डिजिटल पिन। उसमें देयर इज द PWM पिन आल्सो। देयर इज द देयर आर SPI पिन। तो ये सब क्या है और बेसिकली उसमें कौन सा फंक्शन होता है और क्या, हम लोग भी बहुत चीज गौर नहीं किए हैं, एब्जॉर्व नहीं किया। जब सिमुलेट करते हैं या जब हम पावर देंगे आर्डिनो में, तो कहाँ पर एलईडी ब्लिंक करेगा। अगर एलईडी ब्लिंक कर रहा है, देयर मीन्स आपका आर्डिनो सही है। अगर एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपका आर्डिनो में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कि वो जो हम लोग देखते हैं ना, कोई भी डिवाइस को जब करंट देते हैं, पावर देते हैं, तो वहां पर कुछ इंडिकेटर रहता है कि मीन्स इट वर्किंग। तो वो चीज पूरा देखते हुए, सारे पिन का थोड़ा सा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए इस आर्डिनो यूनो के बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसका प्रोग्राम देखेंगे कि क्या एक बेसिक प्रोग्राम है। उसमें फिर इफ एल्स रूल है, फिर वाइल लूप है, उसके बाद वाइल डू लूप है। उसको थोड़ा सा देखेंगे और आर्डिनो यूनो के बारे में थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज के क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो। उसके बाद आर्डिनो यूनो का लर्निंग बोर्ड, हम लोग बोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बोर्ड देखेंगे। उसके बाद इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर आर्डिनो यूनो IDE, ये है इंटरफेरेंस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये एक ओपन सोर्स, ये एक्चुअली ओपन सोर्स है। मतलब कि इसका जो सॉफ्टवेयर भी है ओपन सोर्स में अवेलेबल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए पे करना है या आपको डाउनलोड करना है, कुछ नहीं। www समथिंग है, वो देखेंगे। उसके बाद वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन रहता होगा, जैसे कि अभी आप टिंकर कैड पर काम कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन मन में रहता होगा, सर हम तो यहाँ प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं और ये हो रहा है, लेकिन जब हम हार्डवेयर यूज करेंगे आर्डिनो यूनो का और इसका कोडिंग जब लैपटॉप में करेंगे, तो कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो वो चीज को भी हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ आर्डिनो प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में भी देखेंगे हम लोग, क्या क्या इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होता है और क्या कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन और एग्जांपल ऑफ मॉडल्स ऑन आर्डिनो। सब आर्डिनो यूनो कैनो इन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही इजिली वे से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए हार्डवेयर, और इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो प्रोग्रामिंग है, वो भी हम लोग बहुत इजी वे से हम लोग यूज करके, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म पर हम लोग ओपन सोर्स ग्रुप में यूज कर सकते हैं। Arduino बोर्ड आर एबल टू रीड इनपुट्स, मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो उसको भी रीड करता है। जैसे लाइट ऑन ए सेंसर, लाइट ऑन ए सेंसर, ए फिंगर ऑन ए बटन, मतलब आपका बटन पर जो फिंगर है वो, और ए ट्विटर मैसेज, जो आप मैसेज देना चाहते हो, एंड टर्न इन इनटू आउटपुट, मतलब उस जो आपका है इनपुट,
उसके अकॉर्डिंग आउटपुट एक्टिवेट करने के लिए भी है, जैसे कि एक्टिवेटिंग है मोटर, टर्निंग ऑन एन एलईडी, पब्लिशिंग समथिंग ऑनलाइन। मतलब कि ये तो ऑनलाइन वाला तो अभी हम लोग देखे नहीं है, बस ऑनलाइन के बिफोर जितना भी हम लोग देख चुके हैं कि ये कैसे आउटपुट में भी वर्क करता है। यू कैन टेल योर बोर्ड व्हाट टू डू, मतलब आप जो बोर्ड को बोलोगे वो परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उस तरह से वो वर्क करेगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दिया था थ्रू कोडिंग कि हमारे सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो मोटर ऑन हो, तो सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो समथिंग सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो मोटर आपका ऑन हो रहा था। जैसे कि बहुत बच्चे लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन आप तो उसको करके देखिएगा। मतलब क्या, हम जो भी आर्डिनो यूनो को इंस्ट्रक्शन देते हैं दे परफॉर्म। To do so, use Arduino programming language based and Arduino software. Arduino software है, उस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये IDE का मतलब है इंटरफेस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेस्ड प्रोसेसिंग। Arduino is open source product, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ है, और ये बहुत ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर विच एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल टू कस्टमर, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आप प्रोग्राम लिख दिए तो फिर आप दूसरा प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, उसको इरेज करके आप हटा के फिर दूसरा प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। इवन एक ही बोर्ड से मल्टीपल टाइम आप काम वर्क कर सकते हैं, मतलब दूसरा दूसरा काम भी कर सकते हैं। एक टास्क कंप्लीट हो गया तो बोर्ड कंप्लीट खराब नहीं हो गया, मतलब कि उस बोर्ड को आप डिलीट करके उसका प्रोग्रामिंग फिर सर्टेन अनदर वर्क के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। Arduino is flexible because of offering variety of डिजिटल एंड एनालॉग पिंस। उसमें देखिए आपको जो डिजिटल एनालॉग पिंस दे रहा है उसमें एसपीआई पिन और पीडब्ल्यूएम आउटपुट भी होता है। एसपीआई मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस पिन, जो कि आपका आप लोग पढ़े होंगे माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर से लेके अदर डिवाइस में आपका जो डेटा ट्रांसमिट करना है उसके लिए है। पीडब्ल्यूएम मतलब कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन। वो कौन कौन सा पिन है हम बता रहे हैं। एसपीआई के लिए 13, 12, 11, 10 है। एसपीआई माने 4 पिन का जरूरत होता है वहां पर, और 4 पिन का अलग अलग फंक्शन है, तो वो अलग अलग भी नोटेशन है वो बताएंगे। और वो 4 पिन जो 13 पिन नंबर 13, पिन नंबर 12 और पिन नंबर 11 एंड पिन नंबर 10 जो एसपीआई के लिए है। और पीडब्ल्यूएम के लिए अलग अलग पिन है, जहां पर एक सिंबल टाइप का है, मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड को तब आपको समझ में आएगा। ये इजिली अवेलेबल है, आपको 500 के आसपास में ऑर्डिनो बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर जो है आप किसी भी विंडोज में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इसको विंडोज में, लिनक्स में, किसी में भी प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर सकते हैं सर। तो देखिए आर्डिनो, पर्टिकुलर आर्डिनो जो है, number of Arduino available in market में more than 100 Arduino are available in market, but maximum 99% people are using Arduino Uno। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही easy to easily you can handle it। ठीक है, ये Arduino Uno है जो आप लोग यूज कर रहे थे। ये सब ये सर्किट है, पूरी बेसिक सर्किट मेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप बोर्ड सबको दिख रहा है ना जी, स्क्रीन सबको शेयर है ना? हेलो सर, यस सर, शेयर है। हाँ, देखिए जो डिजिटल पिन है 13, 12, 11, 10 ये एसपीआई की तरह वर्क करता है। और आप देखिए एक पिन के आगे 11 पिन के आगे एक डैश है, 10 के आगे डैश है, 9 के आगे थोड़ा सा डैश है, 6 और 5 के आगे डैश है, और 3 के आगे डैश है। तो ये सब पिन है पीडब्ल्यूएम के लिए भी यूज होता है। देखिए आर्डिनो यूनो से ऐसा जरूरी नहीं है कि आईओटी पर ही वर्क करते हैं। आर्डिनो यूनो से हम लोग बहुत ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन पर में भी यूज किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहां भी यूज कर सकते हैं। तो उस जगह जहां पर पल्स विथ मॉड्यूलेशन का जो कंसेप्ट का होगा बात, तब वहां पर जो हम लोग यूज करेंगे पिन, तो हम लोग को वहां पर पिन यूज करना होगा 11, 10, 9, 6, 5 और 3। उसके बाद सारा पिन को मैं डिस्कस करता हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर जैक है। यहाँ पर जो आप
आपका जो जैसे कि आपका एक चार्जर जो होता है लैपटॉप का चार्जर या कुछ है, वहां से आपको या पावर जैक में पावर देना होगा, ठीक है। जब पावर दीजिएगा और ये यूएसबी जैक जो आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, जहां पर आप कोडिंग कर रहे हो और कोडिंग से जो लिख रहे हो वहां कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ये यूएसबी जैक है। उसके बाद ये बड़ा वाला जो आईसी है वो माइक्रो कंट्रोलर है। उसके बाद नीचे आपका ये पावर पिन है जिसमें कि रीसेट पिन 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ग्राउंड है, 2 ग्राउंड है और एक इन है। और फिर A0 से लेके A5 एनालॉग इनपुट पिन। और देखिए जब पावर आप देंगे पावर जैक के थ्रू, तो यहाँ पर जो पावर एलईडी है वो ग्लो करेगा। आप लोग गौर किए होंगे नहीं किए होंगे, जब आप सिमुलेट करते हैं ना, तो सिमुलेट करते हैं जब टिंकरकैड में, तब देखिएगा गौर कीजिएगा वहां पर वो जो एलईडी है ना ग्रीन ब्लिंक करता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका ऐसे तो वो तो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर है ना, तो मतलब कि वो वर्क कर रहा है। जैसे ही आप पावर देते हैं कोई भी डिवाइस में, हम लोग देखते हैं ना कि पावर देते हैं तो सिग्नल आ रहा है कि नहीं, पावर आ रहा है कि नहीं, तो कोई इंडिकेटर है, तो वो इंडिकेटर यहाँ पर है। जो पावर एलईडी है वो ऑन, वो ग्रीन आपका ब्लिंक करेगा। उसके बाद आपका ये पूरा डिजिटल पिन है। और जैसे देखिए अब ऐसा नहीं है कि आपका जो डिजिटल पिन है जो 11 10 9 6 5 3 ये डिजिटल पिन के रूप में नहीं वर्क कर सकता है। ये डिजिटल पिन वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन जब लेकिन वो सारा देखिए ये सारा पिन जो है डिजिटल पिन है, लेकिन समटाइम्स जो है आपका 11 10 9 इसको एज ए पीडब्ल्यूएम पिन भी यूज कर सकते हैं। जी उसी तरह जैसे कि 0 और 1 को, पिन नंबर 0 और 1 को देखिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में भी वर्क कर सकते हैं। मतलब कि जब इससे हमको किसी जगह डाटा कंप्यूटर में या कहीं भी हमको डेटा ट्रांसमिट करना हो, तब ट्रांसमीटर पिन 1 का भी यूज करेंगे, और जब रिसीव करना होगा कहीं से डेटा तो वहां पर रिसीवर पिन 0 जो है उसको यूज करेंगे। लेकिन 0 और 1 को एज वेल एज हम लोग डिजिटल पिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए। और 11 10 9 6 5 3 ये फिक्स है पीडब्ल्यूएम के लिए, वो डिजिटल के लिए भी यूज होगा, लेकिन डिजिटल के अलावे एज वेल एज पीडब्ल्यूएम के लिए भी यूज होगा। उसी तरह 13 12 10 11 10 ये जो 4 पिन है ये एसपीआई के लिए भी यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आईसी है, वहां पर TX RX लिखा हुआ, वहां पर भी एक छोटा सा एलईडी है। वो जिस तरह ऑन जो पावर एलईडी के पास जो ऑन एलईडी था, उसी तरह यहाँ भी ऑन एलईडी है। जब आपको ट्रांसमीटर से सिग्नल्स रिसीव कीजिएगा तब ये पिन ये एलईडी ब्लो करेगा, और रिसीवर सॉरी ट्रांसमिट करिएगा सिग्नल्स तब ये एलईडी ब्लो करेगा, और रिसीवर से जब सिग्नल रिसीव कीजिएगा तब ये एलईडी ब्लो करेगा। उसके बाद एलईडी पिन नंबर 13, जब पिन नंबर 13 पर वर्क होगा तब ये एल पिन वर्क करे, एलईडी ब्लो करेगा कि प्रॉपर कनेक्टेड है, और वो जब वर्क करने होगा तब करेगा। उसके बाद एक बटन है रीसेट। रीसेट आप लोग डिजिटल में भी सुने होंगे बहुत बार रीसेट। तो रीसेट का मतलब क्या हुआ, कोई बताइए। रीसेट किस लिए यूज करेंगे यहाँ पे? सर रीसेट बटन प्रेस करने से प्रोग्राम शुरू से एग्जीक्यूट होता है सर। हाँ, रीसेट बटन प्रेस करने से प्रोग्राम शुरू से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मींस मतलब कि आपका जैसे कि आपका जो प्रोग्रामिंग है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे काउंटर में काउंटिंग स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कि बहुत दूर तक काउंटिंग हो रहा है, काउंटिंग स्टार्ट हुआ काउंटिंग, लेकिन आपको सर्टेन आपको लगा कि हो गया, अब उसको स्टॉप करना है। तब जब रीसेट या हमको शुरू से फिर से देखना है, तो आप जब जैसे ही रीसेट बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका जो प्रोग्राम है फिर से स्टार्टिंग हो जाएगा, मतलब कि फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे उसी तरह आर्डिनो यूनो में अगर मान लीजिए कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखे, लूप लूप वाइल लूप लगा दिए हैं, वाइल लूप लगा दिए हैं और वो 1000 टाइम्स है परफॉर्म करना है उसे, तो आपको मान लीजिए कि 10 या 20 टाइम परफॉर्म किया, उसके बाद आपको लगा नहीं फिर से हमको चेक करना है, तो फिर आप रीसेट बटन प्रेस कर दो तो वो प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझे? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किन्हीं का कुछ डाउट? डाउट होगा भी तो नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर, इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है उसका नाम है ATmega 328P।
ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर, जैसे कि आप लोग देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट आईसी अवेलेबल होता है, तो आईसी का डिफरेंट नेम के साथ उसका डिफरेंट वर्किंग होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर में भी डिफरेंट नेम और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है उसका, मतलब कोई 32 बिट का होगा, कोई 8 बिट का होगा, कोई अलग बिट का। यहाँ पर 32 बिट का यूज हो रहा है, उसमें जो रोम है, एस रोम है या ईप रोम है, सब अलग अलग होगा। उसी तरह यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका एक नेम जानिए, सिर्फ 8 मेगा 328 पी यूज किया जाता है यहाँ पे। आर्डिनो में कितना पिन है? 14 पिन है, डिजिटल पिन 14 है, जो लेवल 0 से 13 तक है। When set inputs, these pin can read voltage, मतलब जब इसको सेट करेंगे इनपुट एज ए रीड एज ए वोल्टेज, दे कैन ओनली रीड टू डिफरेंट स्टेट, हाई एंड लो। ये दो ही स्टेट रीड कर सकता है, हाई और लो। इसलिए जब हम मोटर में भी हम लोग देखे होंगे, जब कमांड दिए थे और डिजिटल से हम लोग कनेक्ट किए थे, तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे? उसके लिए हाई, मतलब रन करने के लिए हाई और स्टॉप करने के लिए लो। तो हाई या लो ही ये कमांड को रिसीव करेगा, और हाई के लिए 5 वोल्ट और लो के लिए 0 वोल्ट। लेकिन जब हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जा रहे हैं, तो मतलब कि वो माइक्रो कंट्रोलर के से ही उसका सिग्नल वो जनरेट हो रहा था। उसी तरह मैं पीडब्ल्यूएम पिन 10 11 10 9 6 5 3 आपका पीडब्ल्यूएम पिन है, जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। उसके बाद TX RX पिन, डिजिटल पिन 0 and 1। द T स्टैंड फॉर ट्रांसमिट, R फॉर रिसीवर, मतलब कि जो आपका जो 1 है, पिन नंबर 1 है जो ट्रांसमिट के लिए है, और R जो है रिसीविंग के लिए है। वहां पर देखे ही होंगे, यहाँ पर TX 1 और RX 0 पिन नंबर का है। एनालॉग पिन आपका A0 से A5 तक एनालॉग पिन है, जो नंबर ऑफ 6 पिन है, और दे कैन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज बिटवीन 0 to 5 वोल्ट। मतलब ये नहीं है कि खाली 0 और 5 वोल्ट, डिफरेंट अमाउंट हो सकता है 0 से 5 के बीच में, 1 2 3 और 1.1 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है। एडिशनली दे कैन बी यूज डिजिटल आउटपुट पिन्स लाइकली द डिजिटल पिन्स, और ये डिजिटल आउटपुट पिन की तरफ भी वर्क कर सकता है, ऐसा कोई है। जनरली जब सेंसर लेवल द ऑफन यूज द रीड एनालॉग सेंसर, जब सेंसर को जब रीड करना हो, मतलब कि सेंसर से जब डेटा लेना हो, जैसे कि हम लोग जो मतलब कि उसको रीड करना हो, उसका डेटा लेना हो, तब हम लोग एनालॉग पिन का ही यूज करते हैं जनरली। रीसेट बटन, जो ऑलरेडी बोला गया है कि उसको प्रोग्राम को शुरू से एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को शुरू से रन करने के लिए हम लोग रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे उसका। पावर ऑन एलईडी विल बी सिंस पावर इज अप्लाइड टू द आर्डिनो, जब हम लोग पावर देंगे, वो एक चार्जेबल मतलब कि आपका जो लैपटॉप का जैक होता है, लैपटॉप का जैक उसी टाइप का उसका भी है, और वो लैपटॉप के चार्जर से ही उसमें हम लोग पावर दे सकते हैं। यूएसबी जैक, यूएसबी केबल टू अपलोड प्रोग्राम, मतलब कि जो प्रोग्राम अपलोड करना होगा आपको, मतलब लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तब हम उसको यूज करेंगे। दिस इज ऑल्सो पावर योर ऑर्डिनो, मतलब कि जब उसको मेन है वही है ना, जब उसमें हम लोग प्रोग्राम देंगे तभी वो तो रन करेगा। हम लोग जो पावर जैक में जो है, डिफरेंट वे से हम लोग पावर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही दे सकते हैं, आपको रिचार्जेबल बैटरी से भी दे सकते हैं पावर, आपका सोलर पैनल से भी दे सकते हैं। बस पावर ऐसा नहीं है कि हमको डीसी और ऐसी कुछ भी, मतलब कि डिफरेंट वे से भी हम लोग उसको पावर हम लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल खाली हम लोग एसी पावर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आर्डिनो बोर्ड में। थिंग्स दैट आर्डिनो कैन डू, मतलब क्या क्या चीज कर सकता है। द simplest thing you can control with your Arduino is an LED, मतलब सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या है कि आप LED को कंट्रोल कर सकते हो ऑन ऑफ और कुछ भी। यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द मैसेज इन डिस्प्ले लाइक LCD डिस्प्ले, आप लोग LCD भी यूज कर सकते हैं, शायद बहुत से बच्चे LCD यूज किए थे। फिर यू कैन ऑल्सो कंट्रोल DC और सर्वो मोटर। यू कैन ऑल्सो रीड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि कहीं और चीज का भी, जैसे कि सेंसर से हम लोग डेटा लेते हैं, जैसे कि सेंसर से हम लोग टेम्परेचर सेंसर से, तो आउटसाइड वर्ल्ड मतलब कहीं से भी हम लोग क्या है अपने इन्वायरमेंट का हम लोग टेम्परेचर सेंस कर सकते थे उससे, मतलब कि इन्वायरमेंट सेंसर ही कनेक्ट कर दिए और उससे हम लोग उसकी डेटा को रीड कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी रीड कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं उसको। मोशन सेंसर, द मोशन सेंसर अलाउ द डिटेक्ट द मूवमेंट,
डिफरेंट डिफरेंट सेंसर है, उसके बारे में है कि क्या क्या जो सेंसर हम लोग यूज कर सकते हैं। मोशन सेंसर से में सेंसर अलाउ द डिटेक्ट द मूवमेंट, वो सब भी हम लोग रीड कर सकते हैं। लाइट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर से ऑब्जेक्ट जो सोनार अलाउ द डिटरमाइन द डिस्टेंस। उस सेंसर के बारे में थोड़ा सा बताया है जो हम लोग को बताए हुए थे भी। अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑब्जेक्ट थ्रू द सोनार, सोनार एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्टेंस के लिए भी और हाइट ऑफ लिक्विड लेवल या कुछ और भी यूज कर सकते हैं। हम लोग देखे होंगे लैब के समय अल्ट्रासोनिक का दो था, एक 3 पिन वाला था, एक 4 पिन वाला था। देखिए 4 पिन वाला जो अल्ट्रासोनिक था ना, वो जनरली वाइंड, आपको वाइंड फ्लो, वाइंड का फ्लो ये सब मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। द आर्डिनो integrated development environment is where you develop your program। जो प्लेटफॉर्म देता है ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर, तो उसमें डेवलप योर प्रोग्राम दैट विल टेल योर ऑर्डिनो व्हाट टू डू। मतलब आप प्रोग्राम आप बनाओ और उसमें आप ऑर्डिनो को आप बोल सकते हैं कि आप क्या परफॉर्म करना है, वो प्रोग्राम के थ्रू ही ऑर्डिनो परफॉर्म करेगा। यू कैन लोड न्यू प्रोग्राम ऑन टू मेन चिप 80, जो माइक्रो कंट्रोलर है 80 मेगा 328p भाया यूएसबी यूजिंग ऑर्डिनो आईडी। ऑर्डिनो आईडी मतलब कि जो आपका सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड योर ऑर्डिनो आईडी ब्राउजर फॉलोइंग लिंक। ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए पे करना होगा या कुछ है, वो आपको अवेलेबल है। आप जो लिंक दिया हुआ है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को इजिली। सिलेक्ट विच ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ले सकते हैं। आपका विंडो है, मैक है, लिनक्स है, कुछ भी आप है उस किसी में भी आपको यूज कर सकते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट करके आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इस तरह का इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ, मतलब कि प्रोग्राम का व्यू है कैसे लिख सकते हैं। वाइड सेटअप है जहां पर आपको फिर सेमी ब्रैकेट पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, और वाइड लूप, लूप लगाना हो तो फिर नीचे लूप। तो ये आपको जैसे कोड है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी वहां पर है जो ओपन, ये जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा, जब ओपन कीजिएगा उसको, सॉरी एक मिनट जी। ओपन यूज कीजिएगा तो डिफरेंट टूल्स वहां पर अवेलेबल है जिसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग देखेंगे, मतलब कि जब लैब करवाएंगे ना हार्डवेयर के थ्रू, तो उसको टूल्स का देखेंगे। तो यहाँ पर आपका फाइल है, एडिट है, स्केच है, टूल्स है, हेल्प है। तो आप टूल्स में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, आर्डिनो यूनो मेगा, जितना भी टूल्स है आप उसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेन, यहाँ पर समझिए ये जो है, ये राइट क्लिक जो है उस टाइप का जो वो वेरीफाई करने के लिए है। अगर डेटा कोड आप लिखे हैं, कोड को जब अपलोड करना होगा तो जो जैक तो कनेक्ट कीजिएगा ही, उसके बाद ये बटन प्रेस करने के बाद आपका, ये वाला बटन करने के बाद आपका आपका अपलोड होगा सॉफ्टवेयर किसमें, कंट्रोलर में। यहाँ ओपन के लिए है और ये टूल्स है। ठीक है, तो ये आपका एक ओपन विंडो मिलेगा, वहां पर आपको ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये सब चीज है। टिंकरकैड में तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि उसमें डेटा हमको अपलोड नहीं करना पड़ रहा है, तो हम लोग को डायरेक्टली पैरेलली लिख रहे हैं कोड और वो इंटरफेस होल है, हुआ है, तो आपको उतना पता नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हमको रन करना है, वेरीफाई करना है, तो वहां तो रन करने के लिए ऑप्शन है, तो ये वेरीफाई बटन प्रेस करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए तो ये पहले वेरीफाई कर लेंगे, आपको कोड वहीं पर रन करके वेरीफाई कर सकते हो कि आपका कोड सही है या गलत है, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आप डेटा को अपलोड करो, जो भी रन है प्रोग्राम है उसको अपलोड कीजिए कंट्रोलर में। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिंग आर्डिनो यूनो लर्निंग बोर्ड। तो यहाँ पर बहुत सा बटन है जैसे कि वेरीफाई, कंपाइल, चेक कोड एरर, जैसे स्टॉप, स्टॉप द सीरियल मॉनिटर, ऑन अनलाइटिंग द बटन, न्यू। तो ये सब हम जब उसको हार्डवेयर से कनेक्ट करेंगे ना तो वो ज्यादा क्लियर होगा उसको समझने के लिए। ठीक है, अपलोड, अपलोड द करेंट स्केच। देखिए वहां पर हम लोग जो न्यू
न्यू प्रोजेक्ट लेते थे सर्किट में, टिंकरकैड में, यहाँ पर आपको जो है ये स्केच बटन प्रेस करके आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, मतलब कि प्रोग्रामिंग के लिए। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ आर्डिनो है समथिंग। वो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है 80 मेगा 328p, जहां पर माइक्रो ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज रिकमेंडेड 7 to 12 वोल्ट, ऑपरेटिंग वोल्टेज वहां लेकिन 7 to 12 वोल्ट तक भी ये वर्क कर सकता है। उसके बाद इनपुट वोल्टेज लिमिट 6 to 12 वोल्ट, डिजिटल पिंस 14 पिन है, जहां पर 6 PWM है, और PWM डिजिटल इनपुट पिन 6 है, एनालॉग पिन 6 है 0 से A5 तक, डीसी करंट फॉर इनपुट पिन 20 मिली एम्पेयर करंट तक जाएगा। उसके बाद इनपुट पिन डीसी करंट फॉर 3.3 वोल्ट पिन, 3.3 वोल्ट पिन, वो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 5 वोल्ट था और ये 3.3 वोल्ट पिन था। ये जब देखेंगे गौर करेंगे तो 5 वोल्ट के पहले 3.3 वोल्ट का पिन है, तो वहां पर जो करंट जाएगा वो 5 वोल्ट 550 मिली एम्पेयर। ठीक है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी जो यूज किया जाता है उसमें वो 32 किलो केबी का यूज है, और उसके बाद उसके साथ एज वेल एज 0.5 केबी यूज है बूट लोडर। एसरैम यूज किया जाता है 2 केबी, और डबल ई पी रोम यूज किया जाता है 1 केबी, क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज। तो ये स्पेसिफिकेशन है, आप इसको नहीं भी जान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑपरेट करने के लिए जान गए हो, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा पिन का है, जैसे कि कम्युनिकेशन में यूज करना है तब पीडब्ल्यूएम का यूज होगा, तो वो सब पिन यूज करना था, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है आर्डिनो का जी, उसको देखिए। जब बेसिक, जब आप लोग को थोड़ा सा लास्ट टाइम जो ब्लॉक से कर रहे थे, ब्लॉक से कोडिंग में है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन इसका कुछ नहीं है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा गौर करते चले जाइएगा ना, तो वो आराम से इजिली वे से होते चला जाएगा प्रोग्रामिंग। जो अगर सी पर पहले से काम किए हों तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, नहीं भी किए हैं तो भी एक फिक्स रूल है, उसके अंतर्गत वो वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइड सेटअप प्रिपरेशन फंक्शन यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, मतलब आपका जो फंक्शन डिक्लेयर है वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद उसका सेमी ब्रैकेट, उसके अंदर स्टेटमेंट्स आएगा। फर्स्ट फंक्शन दैट रन्स ओनली वन इन द प्रोग्राम, एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट क्या होगा, यूज टू सेट पिन फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। आपका जो आपका सेट पिन करना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं तो उसके बारे में लिख देते हैं ना, इनपुट पिन उसको जो क्या है वो। उसके बाद वाइड लूप, अगर लूप है तो लूप, कोई भी जो लूप है उसको लूप लगाना है। एग्जीक्यूट रिपीटेडली, एग्जीक्यूशन ब्लॉक वेयर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट रिपीटली, अगर जो भी लूप लगाएंगे उस वो आपका लूप, जैसे वाइल लूप लगाना है या जो इफ एल्स जो भी एल्गोरिथम लगाना है वो लगाना, फिर उसका स्टेटमेंट। तो आप देखिए ये यहाँ पर ही आपका जो वाइड लूप और स्टेटमेंट के बाद ही एक, अगर आप लूप नहीं लगा रहे हो तो आपका एक प्रोग्राम हो गया, आपका इनपुट आप स्टेट डिफाइन कर लो, आउटपुट डिफाइन कर लो, तो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद लूप का आप उसको लूप कंटिन्यू परफॉर्म करना है, तब आप उसको लूप लगा रहे हो। जैसे कि हम लोग ब्लॉक में भी देखे थे, इनपुट आप पहले डिसाइड करते थे, इनपुट डिसाइड करने के बाद हम आउटपुट जो है उसको कर रहे थे, उसके बाद वो कितना टाइम परफॉर्म करना होगा तो लूप वाले हम लोग ब्लॉक ले रहे थे। तो उसी तरह ही आप देखिए, एक छोटा सा मतलब कि उसका अलग अलग सेटअप है, उसी सेटअप में आपको पूरा लिखना है कोड, और जो जिस तरह रन करना है वो करना है। तो जैसे कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है, छोटा सा वाइड सेटअप, पिन मोड, पिन इनपुट, पिन मोड पिन इनपुट, उसके बाद लूप, वाइड लूप, डिजिटल राइट पिन हाई, डिले 100, डिजिटल पिन राइट पिन लो, जो पिन नंबर था वो पिन लो, और डिले 100। तो मतलब कि पहले जो है वो पिन डिसाइड कर लिया है, उसके बाद वो क्या हुआ, कब हाई होगा, कितने टाइम्स होगा, हाई लो मतलब कि नहीं, हाई लो नहीं होगा, सिर्फ हाई और लो एक बार। अगर लूप लगा देते हैं यहाँ पर तो फिर कंटिन्यू जितने टाइम्स रहता वो हाई लो होगा। इसी तरह और एक एलईडी देखिए, इसमें कुछ नहीं, करली ब्रैकेट्स ये सब लिखा हुआ है सब चीज, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है जी, कितनी बीट में है, ये सब के बारे में दिया हुआ है, तो वो सब नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। फिर मेन प्रॉब्लम है कि अगर आप मैथमेटिकल कुछ कर रहे हो, मैथमेटिकल कुछ करते हैं, तो ये जो
सिंटैक्स है यूज किया जाता है, जो सी में भी यूज किया जाता है, आप लोग सी में भी देखे होंगे, तो वो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि x इक्वल टू एक्स प्लस 5, सिंटैक्स मैथमेटिक्स से प्लस करने के लिए जो 5 ऐड होते जाएगा, x में ही 5 ऐड करना है तब, फिर y माइनस वाई, वाई 6, फिर z मल्टीप्लीकेशन के लिए जो स्टार वाला है, फिर डिवाइडेड के लिए p और q, और फिर जैसे कि x प्लस प्लस के लिए x में +1 ऐड हो रहा है, मतलब +1 ऐड होते हुए वो बढ़ते जाएगा कंटिन्यू। फिर ये क्या है, x प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर x माइनस माइनस इक्वल टू वाई, मतलब क्या हुआ, जो हम कोडिंग में जो लिखेंगे, कोडिंग में लिखेंगे ये वाला चीज, और उसका मीनिंग ये हो रहा है, हमको लिखना है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब कि हम सीरियल 1 1 बढ़ाना चाहते हैं x को, मान लिया x इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिए, और 10 से हम उसको 100 तक जाना है, और वो इंक्रीमेंट 1 के साथ, तब हमको ये देना होगा x प्लस प्लस कोडिंग में। उसका मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब कि x तो है, x फिर 1 1 बढ़ते चले जाएगा कंटिन्यू। उसी तरह यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू के लिए होगा, डबल इक्वल टू साइन दीजिएगा तब वो इक्वल होगा, जो लास्ट क्लास में भी हम देखे थे, इफ यूज किए थे। तो फिर x इज नॉट इक्वल टू के लिए इस तरह का सिंबल देना होगा, x लेस देन y के लिए इस तरह सिंबल देना होगा, और x ग्रेटर देन के लिए जो सिंपल मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है वो, और x इज नॉट इक्वल टू के लिए ये सिंबल है। फिर लॉजिक ऑपरेटर है, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 5, मतलब कि आपका जो एंड हम लोग वहां पर करते थे ना, x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, इस दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आपको दो एंड का सिंबल, मतलब ये वाला जो है वो सिंबल देते हुए x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 5, 2 और 5 के बीच में ये वर्क करेगा। इवैल्यूएट टू ट्रू ओनली बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, मतलब कि x और मतलब जो है 2 और 5 के बीच में रहेगा तब वो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। फिर x ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन, इवैल्यूएट ट्रू इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन सही है तो आपका वो वर्क करेगा। इसके लिए x ग्रेटर देन 2, ट्रू इफ ओनली एक्सप्रेशन इज फॉल्स, मतलब कि ये जब एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तभी वर्क करेगा, उसके अलावे इस सही होगा तो नहीं वर्क करेगा। तो इस तरह का हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोडिंग में बहुत लोग को अगर प्रॉब्लम होगा तो यहाँ हो सकता था डिफरेंट डिफरेंट इस तरह का एक्सप्रेशन यूज करके आप प्रोग्राम लिख के आप रन करवा सकते हैं। उसके बाद मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, इनपुट आउटपुट पिन, जैसे कि हम लोग पिन मोड हम लोग लिखते हैं उसी को अभी तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिए थे, तो उसी को इंडिकेट कर रहा है कि पिन मोड, जैसे कि 13 यूज करना है तो आउटपुट तो पिन मोड लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ इफ एल्स को कैसे लिखना है, तो इफ सम वेरिएबल्स जो आपका वेरिएबल है इक्वल टू वैल्यू, उसके बाद इफ एल्स, इफ इनपुट माने इफ एल्स ये नहीं हुआ तो फिर ये होगा तब ये, इफ अगर एल्स सिर्फ रहता तो फिर उसके बाद जो है उसके अलावे मतलब में सिर्फ वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह फॉर लूप है, फॉर लूप के लिए आपका ये जो सिंटैक्स है उसको यूज कर सकते हैं, वहां पर आपके इसके इंटरनल में आप अपना जो भी आइडिया है, जो भी आपका सेटअप पॉइंट है वो स्पूट करके आप वर्क कर सकते हैं। वाइल लूप है, वाइल लूप के लिए क्या स्टेटमेंट करें, सम वेरिएबल्स, और उसके बाद जो आप यूज देना चाहें, आपका जो कंडीशन लगाना चाहते हो आप लगा के आप वर्क कर सकते हो, सिंपल। फिर डू वाइल है, ठीक है। इसी तरह ये सब पीडब्ल्यूएम के लिए और ये सब दूसरे चीज के लिए है, उतना उसको ध्यान नहीं देना है, ये सब के लिए। उसके बाद ये कुछ कोडिंग है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के लिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सीरियल यूआरटी कम्युनिकेशन, फिर एसपीआई कम्युनिकेशन, नेक्स्ट क्लास में सबको डिस्कस करेंगे एसपीआई कम्युनिकेशन। और जो पिन नंबर था 13 12 10 आई एसपीआई, उसमें देखिए 13 आपका एज ए 13 सैक होगा, एससी के होगा, और 12 मोशी, जो डिफरेंट आप लोग माइक्रो कंट्रोलर में इसका मीनिंग समझे होंगे, नहीं तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो आई स्क्वायर सी कम्युनिकेशन है, मतलब कि दो आर्डिनो के बीच का कम्युनिकेशन जो हम लोग मास्टर स्लेव के रूप में जो लास्ट क्लास में किए थे उसके बारे में है, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ कोडिंग भी है जो नेक्स्ट हम आज मैं पोस्ट कर दूंगा। कोडिंग है ब्लिंकिंग एन एलईडी, टॉगल द स्टेट एलईडी यूजिंग स्विच, ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन और पेडिस्ट्रियन, क्रिएट
डिमेबल एलईडी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये सब कोडिंग के थ्रू आप समझ सकते हो, तो थोड़ा इतना कोडिंग देख लोगे ना तो आपको कोडिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो इसको मैं पोस्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में और सभी को डिस्कस करूंगा। अभी किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। जो कोड में डिजिटल कुछ राइट और डाउट है तो एनालॉग पूछिए। राइट लिखते हैं तो उसका क्या डिफरेंस है सर? पिन से रिलेटेड होगा, मतलब पिन से रिलेटेड है, जो पिन पर असाइन कर रहे हो ना वो। हाँ देखो, कोई भी लैंग्वेज, कोई कोई भी लैंग्वेज या सी लैंग्वेज, इसका जो सी लैंग्वेज ही पर वर्क कर रहा है, मतलब सी लैंग्वेज ही जो जो प्लेटफॉर्म है, जो लूप दिया हुआ उसी तरह वर्क करना है, वो जो है उसी पर वर्क करना है। और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नोड रेडी रेडी नोट है, उस सब से भी इसको इंटरफेस कर सकते हैं। लेकिन अभी इसी पर आप देखो, जो वाइड लूप करके जो सी लैंग्वेज का ही हमको लगता है ये सिंटैक्स है, सी लैंग्वेज का ही यूज करना है। डिजिटल राइट और एनालॉग राइट वो पिन सर से उस दिन रिलेटेड है। जैसे हेलो, हाँ आनंद। सर बोल रहा हूँ उस दिन हेलो, जैसे 2 आर्डिनो का सर जो कैस्केड किए थे। हेलो हाँ 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 बोलो। हेलो सर बोल हाँ रहा हूँ जैसे गौरव, 2 सुन रहा हूँ मैं। आर्डिनो को कैस्केड किए थे ना सर उस दिन। हाँ सर हाँ तो जैसे कि अगर एक आर्डिनो यूनो और एक आर्डिनो नैनो है तो हो पाएगा सर कैस्केड? हाँ, उसका भी कैस्केड होगा, वो डिफरेंट वे से कैस्केड होगा, जो मास्टर स्लेब में नहीं आएगा। वो मास्टर स्लेब देखो, जब हम आर्डिनो से वाईफाई मॉड्यूल भी कैस्केड करते हैं, वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं ना, तो डिफरेंट वे से करते हैं, उसका डिफरेंट वे है, उससे कैस्केड करते हैं। तो उस तरह भी हम लोग कैस्केड कर सकते हैं। दूसरा आर्डिनो भी कैस्केड कर सकते हैं, दूसरा डिवाइस भी कैस्केड कर सकते हैं, उसका डिफरेंट वे है, तो उसको डिस्कस करना होगा। लेकिन ये जो I2C जो मेथड है उसको मास्टर स्लेव मेथड बोलते हैं। उसके लिए आपको A4 A5 दोनों से कनेक्ट करना होगा और ग्राउंड को दोनों को कनेक्ट करना होगा। और अगर आपको हरी है, मतलब कि जल्दी से सीखना है या देखना है, तो नेट में अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डिनो को कैस्केड करने के लिए। और कोई डाउट? और किसी को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर क्लास ले लीजिए। और जिनसे जिनसे अभी भी प्रोग्राम नहीं लेट हुआ, कल कोमल करके दिखाई थी, तो वो जी अभी भी नहीं किन्हीं का हुआ है तो करिए, कोशिश करिए, और जहां तक होगा मैं उसको देख के हेल्प करूंगा। जो भी मिस्टेक होगा तो उसको कोशिश कीजिए। गौरव का और अभिषेक का रन किया था प्रॉपरली, दोनों का कोड सही है। उसके बाद कोमल का भी रन प्रॉपर किया है, तो उसका भी कोड सही हो गया है। तो आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जिनको कोड में प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड से भी हेल्प लेके आप उसको रन करवा सकते हैं। कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं, हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप उसको रन करा के पोस्ट कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। थ्योरी ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन जब तक आप हार्ड प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इस पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते।